Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear student, we will cover our next topic, one person, one vote, one value. तो स्टूडेंट रिकॉल करते हैं पीछे वाला लेक्चर अपना। स्टूडेंट हम जो ये कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी के फीचर्स कर रहे हैं, जिसमें हम दो डेमोक्रेसी के फीचर्स कवर कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट फीचर में हमने पाकिस्तान का केस लिया था, सेकंड फीचर में हमने चाइना और मैक्सिको का एग्जाम्पल लिया था। अभी हमारा थर्ड फीचर होगा डेमोक्रेसी का, दैट विल बी वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू। वन पर्सन मतलब वन इंडिविजुअल, एक पर्सन है, उसके पास वन वोट है और उसके वोट की वैल्यू वन होगी। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया पे हम जज करेंगे कि कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। जिन कंट्रीज़ में हर पर्सन के पास वोटिंग राइट होगा, अब ये नहीं है कि हर पर्सन के पास वोटिंग राइट हो तो वही काफ़ी है, नहीं, उसके पास जो वोटिंग राइट हो उसकी वैल्यू भी वन काउंट हो, मतलब इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वन मेल इज इक्वल टू टू फीमेल्स, तो वहाँ पर फीमेल्स के वोट की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर पर्सन के पास वोटिंग राइट हो और उनके वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। एडल्ट सिटीजन कौन से होते हैं स्टूडेंट? जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में जो एडल्ट सिटीजन है दैट पर्सन इज हैविंग द एज ऑफ 18 एंड मोर देन 18, 18 साल का हो और 18 साल से ऊपर जो भी पर्सन होगा उसको वोट करने का राइट है। और ये आता है हमारा जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, जिसमें हर एडल्ट को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट के बेस पर हो, कलर के बेस पर, क्रीड के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर पर्सन के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे। तो अब देखते हैं हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट केसेस देखते हैं। अब उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि वो कंट्रीज डेमोक्रेटिक है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारी कंट्री दैट इज़ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में 2005 तक वीमेन के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं था। वीमेन के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं था। बट वोटिंग राइट नहीं था मतलब वहाँ पर मैन को वोटिंग राइट मिला था, पर विमेन को वहाँ पर वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था। तो अगर स्टूडेंट्स वहाँ पर अगर विमेन के पास वोटिंग राइट नहीं है तो क्या हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे? नहीं, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी की जो एक शर्त है वहाँ पर हर पर्सन के पास वोटिंग राइट होना चाहिए और इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए। बट सऊदी अरेबिया में 2011 के बाद विमेन को वोटिंग राइट मिलना शुरू हो गया था, 2011 के बाद। ठीक है, अब देखते हैं एस्टोनिया का एग्जाम्पल। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजन रूल्स इन सच अ वे that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। अब स्टूडेंट एक कंट्री की बात लेती हूँ। एक कंट्री में दो कास्ट के लोग रहते हैं, कास्ट ए और कास्ट बी। कास्ट ए में के जो लोग हैं वो हैं 80, 100 पॉपुलेशन मान लिया, मैंने सपोज करने के लिए बोला, ये नहीं है कि उस कंट्री में 100 पीपल ही रहते हैं, नहीं, 100 मान लेते हैं ताकि एग्जाम्पल ईजी हो जाए। 100 लोग हैं, 100 में से 80 जो लोग हैं वो कास्ट ए के हैं, 20 जो लोग हैं वो कास्ट बी के हैं। तो जो 80 लोग हैं वो ज़्यादा हैं, लार्ज इन नंबर, तो उसको हम बोलेंगे मेजॉरिटी। द पीपल हु आर लेस इन नंबर दे विल बी कॉल्ड इन माइनॉरिटी। तो जो 20 लोग हैं कास्ट बी के वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे और जो 80 लोग हैं वो किस में आ जाएंगे, मेजॉरिटी में। तो एस्टोनिया का ये रूल था, उन्होंने सिटीजनशिप रूल्स में ये बनाया था कि जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनको वोटिंग राइट हासिल करना बहुत मुश्किल है, मतलब ईजी नहीं है उनके लिए वोटिंग राइट मिलना, और जो मेजॉरिटी हैं उनको आसानी से वोटिंग राइट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आप ये देखिए ना, जिसके पास वोटिंग राइट होगा, जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको ये पता होगा कि इस पॉपुलेशन के इस हिस्से से मुझे वोट मिलने हैं और दूसरे हिस्से से मुझे वोट नहीं मिलने। तो किसके लिए काम करेगी? जहाँ से उसको वोट्स मिलने होंगे। दूसरे लोगों की तरफ वो ध्यान नहीं देगी, दूसरों की नीड्स, एस्पिरेशन, क्या उनकी डिमांड्स है, सबको निगलेक्ट किया जाएगा क्योंकि वहाँ से वोट नहीं मिल रहा। और वोट किस लिए चाहिए होता है गवर्नमेंट को? सिलेक्ट होने के लिए, इलेक्ट होने के लिए, कि मेरी सरकार बने। जहाँ पर वोटिंग राइट का क्राइटेरिया नहीं होता, एक हिस्से को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, तो उनके फेवर में कोई भी काम नहीं किया जाता। ये एक ड्रॉबैक रहता है जिन कंट्रीज़ में वोटिंग राइट नहीं है। तो एस्टोनिया ने भी माइनॉरिटी के लोगों को वोटिंग राइट ईजिली नहीं दिया।
थर्ड है हमारा, थर्ड हमारी कंट्री है फिजी। फिजी में क्या है, इन दिस वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन। कि जो इंडिजीनियस फिजी है, मतलब जो शुरू से वहाँ पर आ रहा है, जिसके फोर फादर्स मतलब दादा परदादा कितनी सारी उनके मतलब शुरू से वहीं पर पैदा हुए हैं, बोर्न एंड ब्रॉट अप, जितनी भी पीछे वाली पीढ़ियाँ थी सारी वहीं पैदा हुई हैं, जो उनके वोट की वैल्यू होगी वो इंडियन फिजियन से ज़्यादा होगी। इंडियन फिजियन मतलब ये होता है कि जो इंडिया का पर्सन है वो फिजी में गया तो उसको इंडियन फिजियन बोलते हैं, चाहे उसको रहते वहाँ पर 30 साल हो गए हैं, चाहे 40 साल हो गए, चाहे 50 साल हो गए, पर वो उसके जो फोर फादर्स हैं, उसकी जो पिछली पीढ़ी है वो कहाँ पर है, इंडिया में है, तो उसको इंडियन फिजी माना जाएगा फिजी में भी। तो उसको जो वोटिंग राइट मिलता था उसकी वोट की वैल्यू लेस होती थी इंडिजीनियस फिजी से। तो आप स्टूडेंट अब ये देखिए, अगर सऊदी अरेबिया में जैसे 2005 तक तो वोटिंग राइट हुआ ही नहीं, उसके बाद 2011 में वहाँ पर वोटिंग राइट मिला, तो अब उससे पहले वो कंट्री क्या डेमोक्रेटिक मानी जाएगी? नो। एस्टोनिया में भी माइनॉरिटी को कोई राइट नहीं है, मेजॉरिटी को सारे वोटिंग राइट मिले हुए हैं, तो वो भी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि मैंने जो करेक्टरिस्टिक्स बताई है, जो मैंने फीचर बताई है, उसमें एक पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप डबल डबल भी नहीं हो सकती, सिंगल ही रहेगी वैल्यू। अब फिजी में भी ऐसा नहीं है, तो क्या ये डेमोक्रेसी की जो थर्ड फीचर है उनको फिलफिल करती है? नहीं करती हैं। तो इसलिए जिन कंट्रीज़ में इक्वल वोटिंग राइट नहीं है लोगों के पास, उन कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलते हैं। सो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब है वोटिंग राइट भी मिला है उनको, और कोई पर्सन अगर चाहे तो वो इलेक्शन में कंटेस्ट भी कर सकता है एज अ कैंडिडेट, वोटर भी बन सकता है और कैंडिडेट भी बन सकता है। तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी हर कंट्री में मिलनी चाहिए, जो कंट्रीज़ डेमोक्रेसी अपने आप को बोलती हैं। तो ये हमारी जो है वो डेमोक्रेसी की थर्ड फीचर है। हमारी दो फीचर्स हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पहली फीचर थी जिसमें हमने डिस्कस किया था मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। दूसरा हो गया हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। थर्ड हमारा हो गया वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। आज स्टूडेंट अगले लेक्चर में हम अपनी जो लास्ट फीचर रहेगी डेमोक्रेसी की उसको डिस्कस करेंगे, वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो का जो मेरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर देंगे, डू द वुमेन ऑफ सऊदी अरेबिया हैव द राइट टू वोट? क्या आज के टाइम में सऊदी अरेबिया की विमेन को वोटिंग राइट मिला है, और अगर मिला है तो कौन से ईयर से उनको वोटिंग राइट मिलना स्टार्ट हुआ? और आपको इसका मेरा आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। स्टूडेंट्स कुछ बच्चे हैं जो मुझे बड़े मतलब जैसे ही वीडियो डलती है उसी टाइम मुझे आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें वंशिका, कशिश, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझे स्पीडली आंसर देते हैं। तो आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। आप सबने भी वीडियो से गो थ्रू होना और इसका आंसर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।